हेलो फ्रेंड्स, अब हम बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें हमारे ऑप्शंस है बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज़ डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है कि जो मदर टंग में अगर हम बच्चों को एजुकेशन देंगे तो उसमें ये बाधा उत्पन्न करेगा, जो कि गलत है। क्योंकि मदर टंग में हमें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मदर टंग से बच्चे पहले से ही परिचित होते हैं। इसलिए मदर टंग जो है 5th तक जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, NEP से बोलती है। इसके बाद है कि स्कूल शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि बच्चों को स्टार्टिंग में इंग्लिश रिच इन्वायरमेंट ना मिला हो, तो इसलिए इंग्लिश से हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें मदर टंग से स्टार्ट करना चाहिए। अगला है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज़ ग्रेट कोग्निटिव बेनिफिट फॉर यंग स्टूडेंट। तो मल्टीलिंगुइज्म का जो है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो मल्टीलिंगुइज्म होता है, बच्चे जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं 3 से लेके 6 साल की एज में, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 4, बाईलिंगुअल अप्रोच कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग। की बाईलिंगुअल अप्रोच जो है वो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि बाईलिंगुअल मेथड यूज़ करने से बच्चे इजीली चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जेंडर रोल्स आर लर्न बिहेवियर, इननेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो जो हमें पता है कि जो जेंडर होता है वो सोसाइटी तय करती है। जेंडर का मतलब है कि जैसे जो लड़का जो काम करता है और लड़कियां जो काम करती है, ये हमें कोई जन्म से नहीं मिलते हैं ये गुण की लड़कियां बस यही काम कर सकती हैं, या लड़के सिर्फ यही स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। ये जो जेंडर है ये बेसिकली सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। सोसाइटी ये तय करती है कि लड़कियां कौन से काम करेंगी और लड़के कौन से। तो इसलिए ये लर्न बिहेवियर है, क्योंकि ये सोसाइटी हमें सिखाती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। जो CCE का प्राइमरी गोल है, मुख्य जो इसका गोल है वो क्या है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन अनदर। तो ये तो गलत है कि कंपेयर करेंगे, कंपेयर वर्ड ही नेगेटिव है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हम कभी भी इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। अगला है टू असेस चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट। ये सही ऑप्शन है कि बच्चे की हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम और पेडागोजी चेंज करते हैं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ये बोलती है कि सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है। इसलिए हमें सिस्टम में चेंजेस करने होते हैं, ना कि बच्चे में। उसके बाद है टू असाइन रैंक्स टू स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस। की बच्चों को रैंक देने के लिए हम CCE का यूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं है। टू डिक्लेयर स्टूडेंट एज पास और फेल। तो ये भी गलत है कि स्टूडेंट को पास फेल करने के लिए हम CCE यूज़ करते हैं। ये जो होता है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। मतलब कि टीचिंग मेथड, असेसमेंट मेथड जो है वो डिसाइड करने से पहले टीचर को अपने दिमाग में क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कि फर्स्ट है हु इज़ गोइंग टू यूज़ द रिजल्ट बिसाइड मी। अगला है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी। और विच मेथड वुड हेल्प टू लेबल एंड सेग्रीगेट स्टूडेंट। लेबल और सेग्रीगेट तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है कि बच्चों को अलग करना पड़े ना और लेबल करेंगे। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो हम कट ही कर देंगे। इसमें जो है सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल सही है, इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज दैट। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा भी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल। तो ऐसा नहीं है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही होता है, ये प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है।
दूसरा है कि स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल्स में नहीं डालना होता है जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये बोलती है कि हमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी फैमिली से आते हो, इसलिए सबको साथ लेकर चलना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। और टीचर को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड करानी होती है। उसके बाद है ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल, कि जो इंग्लिश है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ानी चाहिए। ये तो गलत बात है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगला ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज़ बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे चाहे वो उनकी कैसे भी एबिलिटी हो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो असर्शन और रीज़न का हमारे पास क्वेश्चन है कि जो while teaching a teacher should use a variety of ways to represent the context of teaching, कि पढ़ाते समय टीचर को डिफरेंट मेथड का यूज़ करना चाहिए पढ़ाने के संदर्भ में, तो ये सही है। उसके बाद इसका रीज़न दिया है कि टीचर नीड टू अडॉप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स, ये भी सही है कि टीचर को अलग अलग मेथड अपनाने चाहिए पढ़ाने के, ताकि वो बच्चों की डिफरेंट नीड को केटर कर पाए। तो बोथ इसमें जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग, सी ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ चैलेंज इन formation of alphabet and spacing of words. These characteristics hints toward which of the following learning disability, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, हमें बताना है कि ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। फर्स्ट इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये होता है कि इसमें बच्चों को पढ़ने से रिलेटेड बताना चाहिए, जैसे कोई बच्चा 9 को 6 पढ़ता है या फिर सा को वोज पढ़ता है, तो वो डिसलेक्सिया में आता है। उसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होती है लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम। और जैसे अगला है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में वर्ड आ रहा है कैलकुलिया, मतलब कि कैलकुलेशन से रिलेटेड दिक्कत होती है बच्चे को मैथ्स में। उसके बाद है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, ये अटेंशन मतलब ध्यान में कमी होती है बच्चे की, और वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता है, वो इतना एक्टिव होता है कि उसका ध्यान एक जगह पे नहीं टिक पाता है, तो ये भी एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है। पर यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि राइटिंग डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डिस्ग्राफिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू केटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट अ टीचर शुड, मतलब कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड यूनिफॉर्म वेज ऑफ असेसमेंट। ये जो है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्टैंडर्ड बेस का मेथड का यूज़ नहीं करना होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है किस चीज़ को, कोई बाद में सीखता है, कुछ को करके समझ में आता है, कुछ को सिर्फ सुनने से या सिर्फ बोलने से याद हो जाता है। इसलिए हमें डिफरेंट वेज का यूज़ करना चाहिए, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड का। अगला है यूज़ अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड मीन्स ऑफ असेसमेंट। ये सही है कि हमें डिफरेंट मेथड यूज़ करने चाहिए टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अगला है यूज़ यूनिफॉर्म पेडागोजी टू एंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट। ये गलत है कि एक ही टाइप के मेथड यूज़ करने चाहिए ताकि बच्चे को याद हो जाए, ये भी गलत है। रट्टा लगवाना, मेमोराइज़ करना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। उसके बाद है इंक्रीज़ द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल पे फोकस नहीं होना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं कि पेपर पेंसिल टेस्ट ही लेने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी की हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फर्स्ट इज़ डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके से सोच पाना। इम्पल्सिवनेस मतलब कि आवेश में रहना, मतलब तो ये भी क्रिएटिव बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। सेंट्रेशन इन थॉट। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही चीज़ को समझ पाना, केंद्रीकरण हो जाना, मतलब अगला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट मतलब कि एक ही तरीके से सोच पाना। जैसे अगर
बुक में किसी एक वे से प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है तो उसी वे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना। हो सकता है कि ये क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, तो इसलिए क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो अलग अलग तरीके सोचता है और एक काम को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज मोस्ट इन स्कूल। तो इनमें से कौन सी लर्निंग की फॉर्म को जो है वो स्कूल में इनकरेज या एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन है एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग, कि ये ऑप्शन सही है कि स्किल और नॉलेज बच्चा गेन कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है कि रेट, यहाँ पे रेट लिखा गया है पर यहाँ पे रोट मेमोराइजिंग द कंटेंट की रट्टा मार लेना ये होना था, पर ये तो गलत ऑप्शन है कि रट्टा मारना ही बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होता है। उसके बाद है पैसिव इमिटेशन ऑफ अदर्स, कि बिना सोचे समझे दूसरों की नकल कर लेना, ये भी गलत है। उसके बाद है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, कंडीशनिंग का भी इसमें कोई खास रोल नहीं है, तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज, ये वाला ऑप्शन जो होगा हमारे पास सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन योर स्टूडेंट। अगर आप टीचर हो तो आप बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है जनरेटिंग फियर अमंग योर स्टूडेंट, कि उनके बच्चों में मन में फियर जगा देना, डर जगा देना पेपर का, कि अगर तूने ऐसे नहीं किया तो तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसा करने से बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी और उल्टा बच्चा डर डेवलप कर लेगा और वो और दूर भागेगा पढ़ाई से, इसलिए ये तो हमें करना ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद है इनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, फिक्स्ड वे भी यहाँ पे वर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि एक काम को करने के अलग अलग वे हो सकते हैं, तो हमें फिक्स्ड वे की तरफ नहीं जाना है, ये भी ऑप्शन गलत है। इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़कर उसको प्रॉब्लम को समझना, अलग अलग कंपोनेंट को ध्यान से समझना, ये होता है एनालिसिस। तो एनालिसिस यहाँ पे सही है। और अगला है कि एम्फेसाइजिंग द यूज़ ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन स्ट्रेटजीज, तो पैसिव मेमोराइज कर लेना, कि ये भी जो होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या आपको इसके आगे के पार्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।